अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल्ला आपका होस्ट और आज हम लेटेस्ट टेक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले NVIDIA GeForce RTX 3050 and RTX 3050 Ti desktop variants could hit the shelf sometimes in Q2 2022। NVIDIA को फाइनली याद आ गया कि उन्होंने RTX 3050 सीरीज भी डेस्कटॉप के लिए लॉन्च करनी थी। अब इन GPUs के स्पेक्स देखकर मुझे टू बी ऑनेस्ट फील हो रहा है कि लो एंड मार्केट में कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो जाएगा। लीक से मुताबिक RTX 3050 नॉन टी एडिशन GTX 1660 सुपर के मुकाबले का होगा और RTX 3050 टाइटेनियम या TI एडिशन RTX 2060 के बराबर का होगा। इसके फ़ौरन बाद मुझे एक और न्यूज़ देखने को मिली कि NVIDIA GeForce RTX 3050 could launch with 2 desktop versions in January। मतलब लीक से मुताबिक RTX 3050 नॉन टी के भी दो अलग से वेरिएंट्स होंगे, यानी एक 4GB GDDR6 का होगा और दूसरा 8GB GDDR6 का होगा। नाउ आई मोस्ट लाइकली थिंक कि इंटेल के अपकमिंग आर्क GPUs के साथ compete करने के लिए स्टेप लिया गया है, बट इन दी एंड कस्टमर का फ़ायदा होगा। अब ये कार्ड्स आपको मिलेंगे या नहीं, ये आपको क्रिप्टो वाला से पूछना पड़ेगा। नेक्स्ट अप वी हैव न्यू 12th जनरेशन CPUs फ्रॉम इंटेल। लो एंड मार्केट में काफ़ी सालों से AMD ने डोमिनेट किया, मगर जब इंटेल ने i3 10th जनरेशन और i5 10th जनरेशन रिलीज़ की तो AMD हैड टू फाइट बैक। अब इंटेल ने AMD के लिए लो एंड मार्केट में ज़्यादा मुश्किल कंपटीशन पैदा कर दिया है विद द लॉन्च ऑफ दीज न्यू CPUs। नाउ यू कैन सी द प्राइसिंग ओवर हियर एंड फ्रॉम द प्राइसिंग हम ये यकीन से कह सकते हैं कि इंटेल इज़ लुकिंग टू डोमिनेट द $100 to $220 प्राइस पॉइंट ऑफ बाइंग CPUs। इसमें एक ऐसी चीज़ है जो हम लो स्पेक गेमर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। यहाँ i3 12th जनरेशन का भी मेंशन किया गया है और एंड यू कैन सी द बेंचमार्क्स एंड फ्रॉम दीज बेंचमार्क्स आई कैन ईजिली अश्योर यू कि दिस CPU इज़ नो लेस देन अ बीस्ट। मतलब $100 के प्राइस पॉइंट पर AMD भी इतनी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकता। ओके, अब लोग मुझसे पूछेंगे कि अब्दुल्ला इन CPUs के लिए तो हमें LG के 1700 सॉकेट बेस्ड मदरबोर्ड्स चाहिए, एंड यू नॉट रॉन्ग, बट हेयर्स द बेस्ट पार्ट, इंटेल B660 एंड H610 मदरबोर्ड्स जो कि आल्डर लेक को सपोर्ट करते हैं, इंटेल ने इंसेनली कम्पेटिटिव प्राइस पॉइंट्स पे रखे हैं। एट अबाउट $85 यू कैन गेट द ASRock H610M मदरबोर्ड विद सपोर्ट्स 12th Gen, और ये तो सिर्फ स्टार्टिंग प्राइसेस हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इंटेल ज़्यादा ड्रॉप कर देगा प्राइसेस को, मतलब कि फॉर लाइक $200 यू कैन गेट द लेटेस्ट इंटेल जनरेशन CPUs। एंड रिमेंबर DDR5 रैम जो एक टाइम पे सोना था, अभी भी सोना है। यू डोंट नीड टू यूज़ दैट्स नॉट अ नेसेसिटी, यू कैन यूज़ इट, लेकिन ट्रस्ट मी यू कैन ऑल्सो यूज़ DDR4 रैम और इतना परफॉर्मेंस पर डिफरेंस भी नहीं आता है। सो एज यू कैन सी भाई, इंटेल की 12th जनरेशन ने सिंपली तबाही मचा दिया। So gamers, we have a really interesting year ahead of us. Next up we have what to expect from NVIDIA in 2022। हर साल एक CES इवेंट होता है जिसमें मेजर टेक कंपनीज अपनी अपकमिंग टेक्नोलॉजी टीज करती है। इस साल NVIDIA विल अटेंड CES और कहा जा रहा है कि NVIDIA RTX 4000 सीरीज को शायद रिवील करे, बट मोस्ट प्रॉब्ली दिस विल हैपन इन जून टू जुलाई, बट स्टिल ओनली टाइम विल टेल। इसके साथ RTX 3080 Ti लैपटॉप से मार्केट को हिट करने वाले हैं। रिमेंबर ये मोबाइल RTX 3080 Ti वेरिएंट होगा एंड इट मे जस्ट फीचर 16 GB ऑफ VRAM। लाइक 16 GB ऑफ VRAM फॉर अ लैपटॉप इज सिंपली इनसेन। इसके बाद मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि NVIDIA RTX 2000 सीरीज भी रिफ्रेश होने के चांसेस हैं, विच आई मोस्ट लाइकली थिंक इज गोना बी द RTX 2050 फॉर द लैपटॉप्स। खैर, आफ्टर दिस NVIDIA मे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द जायगेंटिक बीस्ट, the RTX 3090 Ti। जैसे कि 3090 बहुत नहीं था, NVIDIA शायद अब 3090 Ti भी रिलीज़ कर दे। भाई अगर इसकी MSRP $2000 हुई ना, तो समझ जाओ ये कार्ड स्कैल्पर्स के टैक्स के बाद आपको DHA के 2 से 3 प्लॉट्स बेच कर ही मिलने वाला है। अब जो लोग गेम स्ट्रीमिंग के फैंस हैं उनके लिए NVIDIA वाइड स्प्रेड 4K सपोर्ट ऐड कर है। आई एम ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट GeForce Now, विच इज़ NVIDIA's लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फॉर गेम्स। whatever games you play वो NVIDIA के RTX 3080 Ti नॉर्मल एडिशंस के सर्वर पर रेंडर होंगे और फिर आपके डिस्प्लेस पर आएंगे। नाउ 3080 तो 4K ईजिली हैंडल कर सकता है, मगर NVIDIA ने उसकी परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए थोड़ी सी सर्वर ऑप्टिमाइजेशंस भी करनी है। मतलब इंस्टेड ऑफ 1440p यू कैन नाउ प्ले गेम्स इन 4K। वेल ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि GeForce तो यहाँ पे एग्जिस्ट भी करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टो। और क्रिप्टो तो इथीरियम के बगैर बेसिकली इनकम्प्लीट है। इथीरियम फाइनली $4000 से नीचे डिप करके, एंड आफ्टर सीइंग द नेटवर्क हैश रेट आई कैन ईजिली टेल यू कि इथीरियम इज़ नॉट इन द गुड स्पॉट राइट नाउ। बेसिकली अगर ये नेटवर्क हैश रेट ऊपर जाता जाए मगर इथीरियम कॉइन की प्राइस या तो सेम रहे या नीचे गिरे, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, विच लीव्स मोर GPUs फॉर अस गेमर्स इन दी एंड। अभी मोस्ट प्रॉबेबली आई थिंक ये इथीरियम का बबल फटने वाला है, बट हे हु एम आई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। हाय रब्बा, टैक्सेस, पाकिस्तान ने फिर से सिंपली तबाही मचा दिया।
और 17% जनरल सेल्स टैक्स इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगा दिए हैं। अब्दुल्ला, ये हमें कैसे अफेक्ट करेगा? मैं बताता हूँ। लेट्स से कि अगर आपने बाहर से GPU लिया $200 का, करंट डॉलर रेट के मुताबिक ये ऑलरेडी आपको 36,000 रुपये का नुकसान होगा, यानी 36,000 रुपीज़ लग गए आपके। 17% टैक्सेशन जो कि अभी लगी है, उसके बाद आपकी फाइनल प्राइस बनने वाली है 42,000 रुपीज़। हाँ, मुझे इसकी उर्दू नहीं आती, मेरी उर्दू वीक है भाई, ठीक है, डोंट मॉक मी फॉर दैट। और उसके बाद शिपिंग अलग से, यानी $200 की चीज़ 40,000 रुपये से ऊपर हो चुकी है। अब मिनिस्ट्री ऑफ IT हैज स्ट्रांगली अपोज दिस डिसीजन, लेकिन वेल इन द एंड नुकसान हमारा ही हुआ है भाई। अगर आप स्टीम यूज़ करते हो देन यू मस्ट नो अबाउट द विंटर सेल। भाई 30 सेंट्स की गेम्स मिल रही है, यानी 50 रुपये की गेम मिल रही है भाई। अगर आपके पास एक्स्ट्रा 2,000 रुपीज़ पड़े हैं भाई, ट्रस्ट मी, यू आर मिसिंग आउट ऑन दिस सेल, बिकॉज AAA टाइटल्स लिटरली $10 से कम मिल रहे हैं। मैंने $10 इसलिए कहा है क्योंकि $10 अप्रॉक्सीमेटली आजकल 1,800 रुपये बनते हैं। 1,800 रुपये अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 2,000 रुपये करीब होते हैं, इसलिए मैंने 2,000 का है भाई। आपको नहीं पता लेकिन मुझे पता है। मिर्ज़ा गालिब ने किसी सदी में फरमाया, अव्वल तो गेम पर खर्च मत कर, अव्वल तो गेम पर खर्च मत कर। समर सेल गई, विंटर वाली का इंतजार किया मैंने मर कर। आहा हा हा, सस्ती शायरी .exe। एनवीडिया भाई, क्या सोचते रहते हो आप यार? एक काम करो, एनवीडिया को कोई जाकर बताए कि उनकी स्केड्यूल में RTX 4000 सीरीज होनी चाहिए। तो भाई ये 2050 कहाँ से आ रहा है? हाँ, यस यू हर्ड मी करेक्टली, मैंने ऊपर भी कहा एनवीडिया फिर से 2000 सीरीज पे चला गया। 2000 सीरीज का कौन सा कार्ड 2050? तो ये 2050 डेस्कटॉप के लिए भी, लैपटॉप्स के लिए, लैपटॉप से फिर भी चीप है। ओके अब्दुल्ला, वो इतना बुरा नहीं हो सकता, ठीक है। मैं आपको खुद स्पेक्स पे आता हूँ। It has 4 gigs of VRAM, which is well bad by today's standards, on a 64-bit bus. Oh my god, 64-bit bus. जितनी नैरो ये बस है ना, समझ जाओ भाई। इसमें मतलब I have no words for Nvidia totally at this point. तो ये मतलब अच्छा ठीक है, लैपटॉप्स को तक इस GPU को महदूद रखना, but keep it far away from us PC gamers please. अच्छा, jokes aside, I can't really say much भाई। In the end, फ़ायदा कस्टमर का ही होता है। जिसने 3060 वाला लैपटॉप नहीं लेना, मगर उसको थोड़ी बहुत AAA गेमिंग करनी है भाई, आपके लिए चीज़ है, and I'm not mocking you at all. Well guys, in the end, this wraps up our episode of Desi Tech. Oh, sorry, I meant tech with technology. Now technify your mind with the technically difficult technical words which technically make sense. Jokes aside, like और subscribe ज़रूर मारना, and I'll see you in the next one. Allah Hafiz.